राहुल को अचानक जमीन में सोने का एक बड़ा टुकड़ा मिला, जिसे देखकर उसकी खुशी का ठिकाना नहीं रहा। उसने अपनी छोटी छोटी हथेलियों से मिट्टी खोदना शुरू कर दिया, लेकिन जैसे जैसे वह खोदता गया उसे एहसास हुआ कि यह सोने का टुकड़ा कई टन भारी था। उसने पूरी ताकत लगा दी, लेकिन वह जरा भी नहीं हिला। तभी सोनाली वहां आ गई। उसने राहुल को समझाने की कोशिश की कि वह इस सोने को छोड़ दे, लेकिन राहुल की आंखों में तो शानदार जिंदगी के सपने तैर रहे थे। अगर मैं इसे ले जाऊं तो मेरी जिंदगी सेट हो जाएगी, उसने जोश में कहा। लेकिन सोनाली ने फिर भी उसे इस लालच से बचने के लिए कहा। राहुल को यह बात बिल्कुल पसंद नहीं आई। आखिर यह सोना यहाँ आया कहां से? 6 साल पहले राहुल और उसके कुछ दोस्त इस रहस्यमयी टापू पर आए थे। तभी अजय ने जमीन पर हल्का सा कदम रखा और अचानक एक छोटा सा गड्ढा बन गया। वो सब चौंक गए। गड्ढे के अंदर एक अजीब सा तरल पदार्थ भरा हुआ था। पहले तो उन्हें लगा कि यह साधारण पत्थर है, लेकिन जैसे ही उन्होंने गौर से देखा, उनकी आंखें फटी की फटी रह गईं। ये कोई साधारण पत्थर नहीं, बल्कि हजारों अजीबोगरीब जीवों के अंडे थे। तभी राहुल के पैरों के नीचे का अंडा फूट गया। अचानक वह धड़ाम से उस अंडे के अंदर गिर गया। उसकी चारों ओर काला चिपचिपा तरल था, जिसकी गहराई कम से कम 1 मीटर थी। वहां एक अनजान जीव भी मौजूद था। राहुल ने जल्दी से अंडे का खोल तोड़ा और किसी तरह बाहर निकल आया, लेकिन इतनी हलचल से वहां सो रहा भयानक राक्षस जाग गया। राक्षस ने अपनी लंबी जीभ बाहर निकाली और उनकी ओर बढ़ने लगा। अगले ही सेकंड पूरी टीम जान बचाकर भागने लगी, लेकिन 4 पैरों वाले उस राक्षस के सामने वे कितनी भी तेजी से दौड़ते उसका मुकाबला नहीं कर सकते थे। कुछ ही सेकंड में वह सोनाली के बहुत करीब पहुंच गया। भागो, राहुल चिल्लाया। सौभाग्य से एक बड़ा पेड़ उसके खतरनाक जबड़ों के बीच आ गया, जिससे सोनाली बच गई। लेकिन अब राक्षस ने अपनी नजर विक्रम पर संभाली।